मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना। सुनिए तो आम्बेडकर बोल रहे, ये ऐसा उन्होंने बात किया तब मैंने हाथ उठाया, तब उनको ईल्ड होने के लिए कहा, लेकिन मुझे वो मौका नहीं मिला। आई डिमांड हिज रेसिग्नेशन। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, वो नाम जो भारत में बहुजन समाज या संविधान से मोहब्बत करने वालों के लिए भगवान से कम नहीं है। और अगर ऐसे में बाबा साहब अंबेडकर को कोई भगवान से कम कह दे या समझ ले तो हंगामा होना तो लाजमी है। और ये खता करी है बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह ने। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। आइए आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है और किस तरीके से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर के एक बयान अमित शाह ने दिया, जिसको लेकर के संसद से सड़क तक मार मची हुई है। संविधान पर राज्यसभा में बहस चल रही थी और उस दौरान मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणियों पर कांग्रेस ने सख्त ऐतराज जताया है। अमित शाह अपने भाषण के दौरान BR अंबेडकर की विरासत पर बोल रहे थे। अमित शाह ने कहा कि आजकल अंबेडकर का नाम लेना एक फैशन बन गया है। उन्होंने कहा अब ये एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। ये सब उन्होंने विपक्ष के नेताओं को देख करके कहा। अमित शाह के पूरे भाषण के इस छोटे से हिस्से को लेकर काफी विवाद हो रहा है। अमित शाह के इस बयान पर कांग्रेस पार्टी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आपत्ति जताई है और मोर्चा खोल दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर राहुल गांधी ने लिखा कि मनुस्मृति मानने वालों को अंबेडकर जी से तकलीफ बेशक होगी ही। पूरी कांग्रेस पार्टी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। राहुल गांधी ने यह भी लिखा कि बाबा साहब संविधान निर्माता हैं, देश को दिशा देने वाले महापुरुष हैं। उनका अपमान और उनके निर्मित संविधान का अपमान देश नहीं सहेगा। गृह मंत्री माफी मांगे। राहुल गांधी ने यह बयान दिया तो वहीं संसद में कांग्रेस पार्टी के तमाम सांसद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लेकर के नारेबाजी करते नजर आए। कुछ का यह कहना था कि गृह मंत्री माफी मांगे और तुरंत इस्तीफा दें। इस पूरे मामले में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान दिया और कहा कि अमित शाह को तुरंत माफी मांगनी चाहिए और अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संविधान से ज्यादा मनुस्मृति को मानती है, जो कि जात पात को बढ़ावा देने वाली है। आइए सुनिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और खुद दलित समाज से आते हैं। देखिए, हमने कल एक कोशिश की कि जब हमारे अमित शाह डिस्कशन कर रहे थे, हमने जब वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बोल रहे थे, उन्होंने ये कहा था कि आप लोग अंबेडकर अंबेडकर 100 बार पुकारते हो, उतना ही अगर आप 100 बार भगवान का नाम अगर लेते तो आप 7 बार स्वर्ग में जाते थे। यानी बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेना ये गुनाह है और उनकी बनाई हुई संविधान को विरोध करना उनकी मंशा थी। यानी वो क्या बहुत बड़े आदमी थे? आप भगवान का नाम लेने का काम नहीं कर रहे, अंबेडकर अंबेडकर बोल रहे। ये ऐसा उन्होंने बात किया तब मैंने हाथ उठाया, तब उनको ईल्ड होने के लिए कहा,
लेकिन मुझे वो मौका नहीं मिला। हालांकि उसी वक्त मैं ये उठाकर गड़बड़ करना चाहता था, लेकिन जब पार्लियामेंट चल रही थी तो हम सभी लोग मिलकर इसके लिए जो कोऑपरेट करके डिस्कशन बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पे हो रहा है, तो इसीलिए हम वो उस वक्त खामोश बैठे। और उसके बाद में जब आज शुरू होता कि सवाल हम उठाने के लिए तैयार हो गए। आज आपको मालूम है, सुबह भी हम पार्टी के सभी पार्टी के लोग एक होकर जो बाबा साहब का अपमान शाह ने किया है वो गलत है, इसीलिए आई डिमांड हिज रेसिग्नेशन। जो अपमान संविधान का करता है, बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेकर अगर उनकी नाम अगर तुम बार बार लेते रहेंगे, इतना ही नाम अगर आप भगवान का लिए तो आप 7 बार हेवन जा सकते थे, यानी स्वर्ग जा सकते थे। ये कहना, ये बात कहकर बाबा साहब का अपमान किया, संविधान का अपमान किया। और वो मंशा जो उनके दिमाग में है कि उनकी जो मनुस्मृति की आइडियोलॉजी है वो और आरएसएस की आइडियोलॉजी जो है वो दर्शाता है कि वो खुद वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को रेस्पेक्ट नहीं देना चाहते हैं। उसीलिए हम वो कंडेम करते हैं और आई डिमांड हिज रेसिग्नेशन। वी all the parties demand his resignation and he should apologize to the country। और वो अपना काम करना चाहिए उन्होंने। और इस ढंग से अगर वो बात करते रहेंगे, सारे हिंदुस्तान में आग लगेगी कि बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान कोई सहन नहीं करेगा। अगर उनको अपने जगह से इस्तीफा देना चाहिए और ऐसे अपमान कोई पार्टी, कोई देश का आदमी स्वीकार नहीं करता। अब बात इतनी बिगड़ गई कि प्रधानमंत्री मोदी को खुद आकर मोर्चा संभालना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार दोपहर अमित शाह के भाषण के बारे में एक लंबा पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने संसद में अंबेडकर को अपमानित करने के काले अध्याय को एक्सपोज किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अंबेडकर के प्रति पापों की लंबी फेहरिस्त है, जिसमें उन्हें 2 बार आम चुनाव में हराना भी शामिल है। एक लंबी पोस्ट प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखी है। उन्होंने कहा है कि द पीपल ऑफ इंडिया हैव सीन टाइम एंड अगेन हाउ वन पार्टी लेड बाय वन डायनेस्टी हैज इंडल्ज इन एवरी पॉसिबल डर्टी ट्रिक to obliterate the legacy of Dr. Ambedkar and humiliate SC/ST communities। यानी कांग्रेस पार्टी पर उन्होंने निशाना साधा है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने एक कुल के लिए, एक डायनेस्टी यानी गांधी परिवार की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि सब कुछ किया ताकि वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो लेगेसी है उसे तार तार कर दें। तो प्रधानमंत्री मोदी ने मोर्चा संभाला है और खुद वो अमित शाह के बयान को ट्वीट कर अमित शाह को डिफेंड कर रहे हैं। कांग्रेस ने संसद में अंबेडकर जी की तस्वीर लेकर प्रदर्शन किया। खुद उस प्रदर्शन में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मौजूद रहे। राज्यसभा के बाहर और लोकसभा के बाहर ये प्रदर्शन हुआ है। मंगलवार को अपने भाषण में अमित शाह देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पहली कैबिनेट से अंबेडकर के इस्तीफे का जिक्र कर रहे थे। कांग्रेस की ओर इशारा करते हुए अमित शाह ने कहा था कि अब चाहे अंबेडकर का नाम 100 बार ज्यादा ले लो, लेकिन साथ में अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये वो बताएंगे। अमित शाह ने कहा कि अंबेडकर ने देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दिया। उन्होंने कई बार कहा कि वह अनुसूचित जातियों और जनजातियों के साथ होने वाले व्यवहार से असंतुष्ट हैं। उन्होंने सरकार की विदेश नीति से असहमति जताई थी, अनुच्छेद 370 से भी सहमत नहीं थे। अंबेडकर को आश्वासन दिया गया था जो पूरा नहीं हुआ, इसलिए कैबिनेट से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अमित शाह ने यह भी कहा कि जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम लेना कितना उचित है। कई कांग्रेस नेताओं की सोशल मीडिया पोस्ट के बाद बीजेपी ने
अंबेडकर के अपमान के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि कांग्रेस ने अमित शाह के भाषण का जो वीडियो पोस्ट किया है वो अधूरा है। अमित शाह के भाषण का लंबा अंश पोस्ट करते हुए बीजेपी के सोशल मीडिया प्रमुख अमित मालवीय ने लिखा कि अमित शाह जी ने कांग्रेस को आईना दिखाया है। नेहरू जी ने अंबेडकर जी के बारे में क्या कहा था। पार्टी के अन्य नेताओं ने भी कहा कि कांग्रेस जिस हिस्से पर आपत्ति जता रही है वो अधूरा है और लोगों को पूरा वीडियो सुनना और देखना चाहिए। अमित मालवीय ने भी अमित शाह के भाषण का वीडियो शेयर करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की विश्वसनीयता शून्य हो गई है, इसलिए अब भ्रम फैलाने की राजनीति का सहारा लेना पड़ रहा है। गृह मंत्री अमित शाह जी का पूरा बयान कांग्रेस की बाबा साहब अंबेडकर और दलित समाज के प्रति नफरत को उजागर करता है और उन्होंने पूरा भाषण इसके नीचे ट्वीट किया। अब वहीं जब इस पूरे मामले में दिल्ली का चुनाव नजदीक है तो अरविंद केजरीवाल ने भी प्रधानमंत्री मोदी के ट्वीट के ऊपर एक लंबा पोस्ट लिखा है। अरविंद केजरीवाल अपने पोस्ट में लिखते हैं कि प्रधानमंत्री जी, मैं आपका ये स्पष्टीकरण पढ़कर स्तब्ध हूं। आपका कहना है कि कांग्रेस ने बाबा साहब के साथ ठीक नहीं किया, तो ये बात आपको, आपकी पार्टी को और आपकी गृह मंत्री को बाबा साहब का अपमान करने का अधिकार कैसे दे देती है? कांग्रेस बाबा साहब से गलत बर्ताव करती तो क्या आप भी करोगे? देश के प्रधानमंत्री का ये कैसा स्पष्टीकरण है? कल सदन में जिस तरह आपकी गृह मंत्री ने बाबा साहब का अपमान किया, उससे सारा देश गुस्से में है और अब आपके इस बयान ने जले पर नमक छिड़कने का काम किया है। तो प्रधानमंत्री पर सीधे निशाना साधा है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधा तो अमित शाह ने कांग्रेस को तो थोड़ा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी पर पूरा का पूरा तीर घुमा दिया कि आप कांग्रेस की गलतियां गिना रहे हैं पर आप ये नहीं बता रहे हैं कि आपके गृह मंत्री अमित शाह ने कितना गलत बयान दिया, उस पर आपका स्पष्टीकरण नहीं है। आप तो स्पष्टीकरण देने की बजाय कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। अब देखिए, इसका एक राजनीतिक पहलू भी है। 2024 के चुनाव में हमने देखा है कि दलित समाज जो भारतीय जनता पार्टी के साथ नजर आता था, 2014-2019 में वो छिटक गया क्योंकि बीजेपी के कई सांसदों के बयान आए। प्रधानमंत्री मोदी ने नारा दिया कि अब की बार 400 बार, तो बीजेपी के कई सांसद जिसमें लल्लू सिंह अयोध्या से और अनंत हेगड़े वगैरह थे, उन्होंने कहा कि 400 आ गए तो संविधान बदल देंगे। कांग्रेस ने नारा लगा दिया कि संविधान बदल देंगे। संविधान लेकर के राहुल गांधी ने प्रदर्शन किया। अंबेडकर की तस्वीर, संविधान, अंबेडकर, बाबा साहब, संविधान बचाना है, रक्षा करनी है, अधिकारों को बचाना है, आरक्षण खत्म हो जाएगा। ये सारा नैरेटिव बन गया और बीजेपी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। जो बीजेपी 400 के सपने देख रही थी, वो पूर्ण बहुमत भी अपने दम पर नहीं पा पाई। तो ऐसे में जब अमित शाह का यह बयान आ गया तो बीजेपी का बैकफुट पर जाना लाजमी है। बीजेपी अच्छा खासा बैकफुट पर है, इसीलिए बीजेपी की पूरी मशीनरी लगी हुई है किसी तरीके से अमित शाह जी को डिफेंड किया जाए। अब इसका फैसला दिल्ली के होने वाले विधानसभा चुनाव में पता चल जाएगा, क्योंकि इस देश में तो हर बयान या हर निर्णय सही है गलत है, उसका फैसला तो डेमोक्रेटिक तरीके से चुनाव जीत करके किया जाता है। अब दिल्ली का चुनाव सबसे नजदीक है। दिल्ली में अगर बीजेपी की जीत हुई तो हो सकता है कि दलित समाज ने अमित शाह के इस बयान को जैसा बीजेपी एक्सप्लेन कर रही है वैसा लिया। अगर यहां पर हारती है बीजेपी तो हो सकता है कि इस बयान का एक बहुत बड़ा प्रभाव रहे। लेकिन जितना एक पत्रकार के तौर पर मैं समझता हूं कि ये बयान अमित शाह का बीजेपी को थोड़ा भारी जरूर पड़ने वाला है। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आपको छोड़े जाते हैं उन तमाम बयानों के साथ जो अमित शाह के अंबेडकर 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 इस बयान को लेकर के आ रहे हैं। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना। सुनिए तो, सच अर्थ में अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता। मान्यवर, अंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं, सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे। उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ। उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया और एक श्री BC रॉय ने
पत्र लिखा कि अंबेडकर और राजा जी जैसे दो महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजा जी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, अंबेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर ये विचार जो खड़गे जी कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है, जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम देना कितना उचित है, क्योंकि अब अंबेडकर जी को मानने वाले पर्याप्त संख्या में आ गए हैं, इसलिए आप अंबेडकर अंबेडकर कर रहे हो। मान्यवर, मुंबई के मेयर ने एक पत्र लिखा था कि मऊ में अंबेडकर जी का स्मारक बनाना चाहिए। मऊ में जो अंबेडकर जी का जन्म स्थान था, सुझाव लिखा। उन्होंने कहा आमतौर पर स्मारक निजी पहल से बनाने चाहिए, यदि सरकार किसी प्रकार की सहायता करती है तो वो उचित नहीं होगा। उनके कितने स्मारक बने साहब? कोई स्मारक अंबेडकर जी का नहीं बना, देश भर में नहीं बना। अंबेडकर जी के स्मारक कब बने? जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, तब मऊ में डॉक्टर अंबेडकर के जन्म स्थान पर स्मारक बना, लंदन में अध्ययन करते थे वहां स्मारक बना, नागपुर में शिक्षा दीक्षावलित वहां बना, दिल्ली में महापरिनिर्वाण स्थल पर बना, और मुंबई में चैत्य भूमि में भी बन रहा है। हमने 5 तीर्थ बनाए महामानव।